हेलो स्टूडेंट, हम लोग सरल रेखा टॉपिक कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ आप लोगों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, और कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है, उसका समीकरण क्या होगा। इसको जरा समझते हैं। देखिए, हमने ऐसे बनाया, ये आप लोग कहते हैं कि वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है, कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो हमेशा उस रेखा का समीकरण एक्स अक्ष के समांतर रेखा y इक्वल प्लस माइनस के फॉर्म, y इक्वल प्लस माइनस के फॉर्म में होता है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उस रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस के, क्योंकि इसकी एक्स अक्ष से एक निश्चित दूरी होती है। ऐसे ऐसे हम दूरी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये दूरी को हमने के कह दिया, माना कि ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, तो ये जो वाई अक्ष की दूरी कहलाती है, और ये भी एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। क्लियर है ना। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वाई इक्वल प्लस माइनस के, हम इसको लिख सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर रेखा, समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण इस फॉर्म में। अगर यही समीकरण हम वाई अक्ष के समांतर रेखा की बात करें, ये तो एक्स अक्ष के समांतर हुआ, अब इसको नोट कर लेंगे। अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर, जैसे कि मैंने अक्ष बनाया ये वाला, और कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर, फॉर एग्जाम्पल ये रेखा, ये रेखा, और एक रेखा हमने इधर बना दिया, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है कि कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तो वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल प्लस माइनस के, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल प्लस माइनस के। तो हमारा क्वेश्चन है कि वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, ये भी क्लियर करें। यदि कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर, कोई रेखा वाई अक्ष की अगर समांतर तो इस फॉर्म में होगी, वाई अक्ष के समांतर है कोई रेखा तो ऐसी हो सकती है x इक्वल टू के या x इक्वल टू माइनस के फॉर्म होगी। इस रेखा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई इक्वल के। तो रेखा की प्रवणता क्या होती है, प्रवणता बराबर x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, x का गुणांक बटे y का गुणांक 1/0 मतलब अनंत। यदि कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता अनंत होती है, कि उसी को हम अपरिभाषित कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोई रेखा वाई अक्ष के अगर समांतर है तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो रेखा की प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है। यदि कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो उस रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन पहला है, कोई रेखा
जो बाह्य अक्ष के समांतर, जो बाह्य अक्ष के समांतर तो रेखा की प्रवणता क्या? कोई रेखा बाह्य अक्ष के समांतर है तो उस रेखा की प्रवणता क्या हो? कोई रेखा बाह्य अक्ष के समांतर तो हम सभी लोग जानते हैं कि m बराबर tan थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री, तो m इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो या तो इनफाइनाइट आंसर दिया होगा या रेखा की प्रवणता परिभाषित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्लियर बेटा? ये अगला क्वेश्चन है, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष से 30 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन है, उस रेखा की प्रवणता, कितनी सिंपल क्वेश्चन है, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाते क्लियर है? उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन है हमारा। उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम टेबल याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। साइन और कॉस की अगर आपको टेबल याद है, साइन कॉस 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 0 30 45 60 और ये पॉजिटिव मान यहाँ पर आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ पर और ये 0। अगर हम tan की टेबल की बात करें, tan आपको याद होना चाहिए, tan की टेबल की बात करें तो tan 0/1 tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, उस रेखा की हमको प्रवणता ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग ये कहेंगे कि कोई रेखा अगर x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही तो हम ये देखेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो। हमको डायरेक्टली अगर वैल्यू याद है तो हम तुरंत उस रेखा का ग्रेडियंट स्लोप या प्रवणता बता सकते हैं। कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता आप तुरंत कह देंगे ग्रेडियंट प्रवणता स्लोप या ढाल कितने डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3। उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल पक्का बेटा हमेशा के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो रेखा की प्रवणता m बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर है? tan 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर? तो रेखा की प्रवणता 1/√3 हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि उस रेखा की प्रवणता या ढाल या स्लोप क्या होगी या ग्रेडियंट क्या होगी जो x अक्ष के साथ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर अगर मैंने 60 डिग्री कर दिया तो आप यहाँ पर भी 60 डिग्री लिखेंगे बेटा और तो इसको हम √3 लिखेंगे। ठीक है बेटा? tan 60 डिग्री मीन्स √3, तो रेखा की प्रवणता √3। इतनी बात क्लियर है?
अगला क्वेश्चन अगर कहा कि उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो एक्स अक्ष के साथ पाई बाई फोर रेडियन का कोण बनाती है। पाई बाई फोर यहाँ लिख दिया, रेडियन का कोण बनाती है, पाई बाई फोर रेडियन कोण बनाती है। तो अब ध्यान से समझते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहते हैं। यहाँ पर अगर हम ये 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है। आपको अगर ये कहा जाए कि ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 है, ये 90 है, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि 0 डिग्री 10 0 माने 0, 10 30 डिग्री 1/√, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफाइनाइट। अगर इनको हम रेडियन में चेंज करना चाहें तो 0 डिग्री को हम 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 डिग्री को हम कहते हैं π/6 रेडियन, 45 डिग्री को कहते हैं π/4 रेडियन, 60 डिग्री को कहते हैं π/3 रेडियन, 90 डिग्री को कहते हैं π/2 रेडियन। तो कहने का अर्थ हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई रेखा जो एक्स अक्ष के साथ π/4 रेडियन का कोण बनाती, तो रेखा की प्रवणता m बराबर 10 π/4। 10 π/4 मीन्स 1। 10 π/4 का मान कितना होता है? 1। इतनी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो बिंदु 0 ऋण 4 ऋण 6 2 से होकर। उस रेखा की प्रवणता क्या हो? इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन है कि उस रेखा की प्रवणता क्या होगी। अगला क्वेश्चन, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो बिंदु 0 ऋण 4 तथा -6,2 से गुजरती। ये क्वेश्चन आपको ज्ञात करना। उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो बिंदु 0 ऋण 4 तथा -6,2 से होकर गुजरती। तो रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y बटे x2 - x। रेखा की प्रवणता m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्वेश्चन ये कह रहा है m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x। m बराबर y2 2 माइनस और यहाँ पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -6 माइनस y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m इक्वल आप कहेंगे कितना हो जाएगा +6 और ये -6। m इक्वल -1। रेखा की प्रवणता -1। y2 - y1 माइनस के साथ और फिर माइनस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा x2 - x1। तो रेखा की प्रवणता ऋण 1। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई रेखा y बराबर 3x + 5। अगला क्वेश्चन है रेखा y बराबर √3x + 5। चाहे +5 दिया हो चाहे -5 दिया हो, अचर पद से वहां पर कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। केवल हमारे पास वैल्यू होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है रेखा, अब ये क्वेश्चन है y इक्वल √3x + 5
रेखा y इक्वल टू 3x प्लस 5, x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना। कोई भी रेखा अगर इस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई रेखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रेखा है, तो m इक्वल टू √3 है, तो ये tan थीटा इक्वल टू √3 है, tan √3 मतलब tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या π/3 रेडियन। क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा y इक्वल टू √3x प्लस 5, रेखा y इक्वल टू √3x प्लस 5 x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? अब इसी रेखा को मैं थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर चाहे +5 हो चाहे -5 हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर इस फॉर्म में अगर आपके लिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, अगर हम रेखा को हम लिख रहे हैं y इक्वल x प्लस 1, अगर ये क्वेश्चन है रेखा y इक्वल टू x प्लस 1 x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बना है, तो आप इसकी कंपेयर करेंगे y इक्वल x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो y इक्वल एम एक्स प्लस 1 से कंपेयर करेंगे, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, 1 से थोड़ी बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m के प्लेस पे हमारे क्वेश्चन में m इक्वल 1 है, m इक्वल टू 1 है मीन्स m इक्वल टू 10 45 डिग्री होगा। इसको मैं लिख सकते हैं m मीन्स 10 थीटा और 10 थीटा मीन्स 10 45 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल 45। कोई रेखा y इक्वल टू x प्लस 1 x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, तो थीटा इक्वल टू 45। इसी 45 को अगर रेडियन में लिखना है तो π/4 रेडियन, π/4 रेडियन कहेंगे, कितना कहेंगे π/4। तो कोई भी सवाल इस प्रकार का आएगा तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेंगे, आगे भी सरल रेखा पर और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।